हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो रियल एस्टेट होता है या हाउसिंग होता है, तो क्या उसमें हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और क्या इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है या फिर इसमें रिटर्न की मात्रा अभी क्या चल रही है या पीछे कितना थी। इस सब के बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि रियल एस्टेट होता क्या है और हाउसिंग क्या होता है। हाउसिंग में क्या करते हैं हम लोग, कोई अपार्टमेंट खरीद लेते हैं तो उसको कुछ दिन बाद बेच देते हैं, या फिर ऐसे कर देते हैं कि उसको अपार्टमेंट लेकर उसको रेंट पर दे देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं, और ये रियली है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में मान लेते हैं कि कोई हाउस का दाम जो है वो है 5 करोड़। उसको हम लोग क्या किए कि उसको हम लोग रेंट पर दे दिए, और मान लेते हैं कि जो रेंट है वो है 80,000 पर मंथ। तो अगर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10 लाख हो जाता है। तो इसका अगर प्राइस इंटू अर्निंग रेशियो देखा जाए, यानी कि 5 करोड़ बाई 10 लाख, तो ये हो जाता है लगभग 50 के इक्वल, यानी कि प्राइस इंटू अर्निंग रेशियो हो जाता है 50। तो यानी कि हम लोग को 50 रुपया लगाकर 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। वहीं अगर चलते हैं 12 ईयर पहले, 12 साल पहले, तो 12 साल पहले क्या था कि हर एक 3 साल पे जो मकान का दाम था वो डबल होते जा रहा था। तो अभी तो देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन पिछला जो 12 साल से देखा जा हर एक 3 ईयर पर जो मकान का प्राइस था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये 12 साल पहले क्या हुआ था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वही जो मकान था उसका प्राइस उस समय था 31 लाख। और हम लोग मानते हैं, और ऐसा इंडिया की इकोनॉमी है इसके अनुसार जो रूम रेंट है वो बढ़ता है 10% से। तो उसको 10% से अगर घटाते चला जाए, 80,000 से अगर 10% घटाते चला जाए 12 ईयर एगो 12 साल पहले तक, तो वो हो जाता है लगभग 3,000 के आसपास। और उस समय जो मकान का प्राइस था उस समय था 31 लाख। तो अगर 31 लाख को 3,000 पर मंथ से अगर उसको 3 मंथ जो पर मंथ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 12 इंटू 3 लाख मान लेते हैं 3 लाख। अगर 3 लाख से डिवाइड करते हैं 30 लाख में, तो लगभग पी रेशियो क्या आता है 10 से 11। इससे यह पता चलता है कि उस समय अगर हम लोग 10 रुपया लगाए रहते तो 1 रुपये का फ़ायदा रहता, लेकिन अभी क्या है कि 15 रुपया लगाकर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि अभी काफ़ी जो बाज़ार है वो बढ़ा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग को पैसा अपना लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हम लोग को पैसा लगाना चाहिए हाउसिंग में कब, जब वो मकान उसका फेयर वैल्यू पर मिले। उसका जो अगर हम लोग जैसे शेयर मार्केट में बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, उसी तरह से जो हाउसिंग होता है उसमें वो अगर फेयर प्राइस पर मिले, इंट्रिंसिक वैल्यू पर मिले, तब हम लोग को पैसा लगाना चाहिए। न कि उसका अगर हाई पीक पर चल रहा हो, ज़्यादा अपना पैसा लगाकर अगर कम हम लोग को फ़ायदा हो रहा हो, तब हम लोग को पैसा वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो यही सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए बाय बाय।